आज देश में डेमोक्रेसी की हत्या हो रही है, संविधान की हत्या हो रही है। जो संविधान के तहत चुन के आए हुए गवर्नमेंट है, उनको मोदी सरकार डिस्ट्रॉय कर रही है। देश के लिए मर मिटने वालों को याद करने में कुछ लोग कतराते रहे हैं। 1857 से 1947 तक मेरे आदिवासियों ने हर हुकूमत के सामने लड़ाई लड़ी, बलिदान दिए हैं। एक साथ 100 आदिवासियों को फांसी पर लटका देते थे अंग्रेज। वे झुक। हमारी ड्यूटी है किस प्रकार से हम इस माहौल के अंदर मुकाबला करें उन ताकतों का जो फासिस्टी है। कोई यकीन नहीं लोकतंत्र का, उन लोगों का मुकुट पहन लोकतंत्र का वो सत्ता में आ गए हैं। 9 साल हो गए उनको जो वादे। जिस डेमोक्रेसी में, जिस लोकतंत्र में फायरिंग, बॉम्बिंग, हत्या, रिगिंग ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है, उस लोकतंत्र का क्या वजूद है, आप जरा सोच के देखिए। बंधुगण, आप सभी जानते हैं कि जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, हमने लगभग 6000 पोलिंग बूथों पे रीपोलिंग का डिमांड किया था। इस कदर एक बायसनेस के साथ ये पोलिंग हुई है। आप सबने सुना था सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने क्या कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने ताकीद किया था राज्य सरकार को कि आप सही तरीके से तटस्थ होकर केंद्रीय बल के साथ, सेंट्रल फोर्सेस के साथ चुनाव कराइए। सेंट्रल फोर्सेस तो गई। चुनाव के पहले लगातार आरोप और प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाता है। एक नेता दूसरे नेता पर जो है सवाल और जवाब करना शुरू कर देता है, और ऐसा ही जो है 5 राज्यों के सेमीफाइनल में देखा जा रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 का जो समय है वो बहुत नजदीक है। अब लगभग बहुत कम दिन बचे हैं। ये कहा जा रहा है कि 100-150 दिन बाद आपको एक नई चुनावी भूमिका और चुनावी रैली, चुनावी जोश देखने को मिलेगा। लेकिन बयानी बवाल लगातार कट रहा है चुनाव के पहले, यानी कि जनता के मुद्दों को गायब करने के बाद यहाँ पर नेता एक दूसरे को घेरते हुए नजर आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम कुछ भी हो जाए लोकतंत्र की कुर्सी पर बैठ कर रहेंगे। लोकतंत्र की कुर्सी पर बैठने में लोकतंत्र की हत्या की खबरें भी सामने आती हैं, और कहीं ना कहीं आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी और बीजेपी पार्टी, इन दोनों पार्टियों के बीच लोकतंत्र की हत्या ज्यादा देखने को मिलती है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट की खास प्रोग्राम बयानी बवाल में। आखिर क्यों लोकतंत्र की हत्या की बात कर दी जाती है? क्या सच में लोकतंत्र असुरक्षित है, या लोकतंत्र को जो है उसका गला घोंट दिया गया है, उसको तोड़ दिया गया है, मरोड़ दिया गया है, राजनीति में दब चुका है, या विशुद्ध राजनीति की दास्तान में लोकतांत्रिक मूल्यों के हनन के बाद यहां पर सिर्फ और सिर्फ तानाशाही की सरकार ने जो है जनता का दम घोटू हवा के बीच उनको रौंदने का काम किया है? ये तमाम सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि अब जनता को चुनना है सरकार को, और सरकार को चुनना है जनता के मुद्दों को। लेकिन इन दोनों के बीच, मुद्दे और जनता के बीच बयानी बवाल कट रहा है। सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे को निशाना बनाया जा रहा है। आखिर क्या कुछ चल रहा है लोकतंत्र की हत्या को लेकर? पहले आप कांग्रेस पार्टी के इस नेता को सुनिए। आज देश में डेमोक्रेसी की हत्या हो रही है, संविधान की हत्या हो रही है। जो संविधान के तहत चुन के आए हुए गवर्नमेंट है, उनको मोदी सरकार डिस्ट्रॉय कर रही है। एमएलएज की खरीद और एमएलएज को लुभाया जा रहा है, और तोड़फोड़ करके वहां पर इलेक्टेड गवर्नमेंट्स को, खास करके कांग्रेस के गवर्नमेंट को गिराने की ये सब चीजें हो रही हैं। और अगर इस ढंग से मुल्क में ये चला, अब पहले मध्य प्रदेश में ऐसा ही उन्होंने किया, और आज राजस्थान में एक कोशिश हो रही है। इसीलिए सभी लोग मिलकर डट के लड़ना चाहिए, और खासकर इस डेमोक्रेसी को बचाने के लिए और संविधान को बचाने के लिए, और देश में सुरक्षित कानून की व्यवस्था रखने के लिए ये जरूरी है कि हम सब लोग मिलकर
जो राजस्थान में आज हो रहा है उसके खिलाफ, बीजेपी गवर्नमेंट के खिलाफ हम आंदोलन छेड़े या हर गवर्नर के पास जाकर रिप्रेजेंटेशन करें और लोगों को ये बताए कि ये चीज देश के लिए अच्छी नहीं है। ये एक ऐसा लक्षण दिख रहा है कि देश में डेमोक्रेसी के बजाय डिक्टेटरशिप लाने की कोशिश हो रही है। और मैं ये चाहूंगा कि जो हमारे पुरखों ने इस देश को आजादी दिलाई, सभी लोग फांसी पे चढ़ के इस देश को आजादी दिलाई और संविधान बनाया और उस संविधान के तहत हमको चलना है और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को जीवित रखना है। इसीलिए हम सब लोग अपने हिम्मत के साथ लड़ना चाहिए। तो सुना आपने इस नेता को सुनने के बाद आपको पता लग गया होगा कि किस तरीके से घेरने का प्रयास किया जा रहा है और बातों को घुमा फिराकर भाजपा सरकार को टारगेट किया जा रहा है। मुद्दों की बात तो हुई है, लेकिन लोकतंत्र की हत्या की बात भी हो गई है। वहीं आपको बता दें कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हम बात कर लेते हैं, अमित शाह की हम बात कर लेते हैं। जो आला कमान है भाजपा पार्टी के, वो कहीं ना कहीं जो है इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं। वो भी कांग्रेस पर जो है हमला बोलते हैं और ये बताते हैं कि लोकतंत्र की हत्या कब हुई। इस रिपोर्ट को देखिए आप। कुछ लोगों को लगता है मुट्ठी भर लोगों ने ही देश को आजाद किया, मुट्ठी भर लोगों ने ही बलिदान दिए और गीत भी कुछ ही लोगों के गाए गए। देश के आजादी के इतिहास को भुला दिया गया। देश के लिए मर मिटने वालों को याद करने में कुछ लोग कतराते रहे हैं। 1857 से 1947 तक मेरे आदिवासियों ने हर हुकूमत के सामने लड़ाई लड़ी, बलिदान दिए हैं। एक साथ 100 आदिवासियों को फांसी पर लटका देते थे अंग्रेज, वे झुकने को तैयार नहीं थे। आजादी जंग के अंदर हिंदुस्तान के हर राज्य में जहां जहां आदिवासी है, आजादी के जंग में बलिदान देने में कभी वो पीछे नहीं रहा है। जंग की शुरुआत करने में उसने अहम भूमिका निभाई है। मेरे देश की भावी पीढ़ी को पता चलना चाहिए कि मेरे आदिवासी भाई जंगलों में रहे, पहाड़ों में रहे, पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, लेकिन आप भारत की आजादी के लिए बलिदान देने में कभी पीछे नहीं रहे। उनका सम्मान होना चाहिए, उनका गौरव होना चाहिए, भावी पीढ़ी को उनकी प्रेरणा मिलनी चाहिए। तो देखा आपने इस रिपोर्ट को देखने के बाद आपको पता लग गया होगा कि राजनीति के बीच सिर्फ और सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप बचे हैं। दोनों तरफ से लोकतंत्र की हत्या की बात की जा रही है, लेकिन हल नहीं निकलता हुआ नजर आ रहा है कि हत्या कर कौन रहा है, हत्या हो कैसे रही, और अगर हत्या हो रही है तो बचाव कैसे किया जाए। मामला यही नहीं थमता है और भी नेता कांग्रेस के तमाम पार्टियों के सामने आ जाते हैं और अपनी बात को रखते हुए नजर आते हैं। जिस प्रकार का माहौल देश में बना हुआ है, बहुत खतरनाक माहौल है। लोकतंत्र खतरे में है, संविधान की दर्जा उड़ रही है। इस माहौल के अंदर हम लोग चल रहे हैं। हमारी ड्यूटी है किस प्रकार से हम इस माहौल के अंदर मुकाबला करें उन ताकतों का जो फासिस्टी है। कोई यकीन नहीं लोकतंत्र के उन लोगों का, मुकड़ा पे लोकतंत्र का, वो सत्ता में आ गए हैं। 9 साल हो गए उनको, जो वादे किए थे झूठे साबित हुए तमाम वादे। इस रूप में देश आज जिस रूप में शासन दिख रहा है, हर व्यक्ति चिंतित है क्योंकि जुडिशरी दबाव में है। इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है। आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। जहां क्लासिकल एग्जाम्पल, प्रधानमंत्री जी बोलते हैं भोपाल के अंदर एनसीपी के बारे में, वहां करप्शन बहुत भयंकर है, 80,000 करोड़ का। 2 दिन बाद में वहां पर किस प्रकार से अजीत पवार को गवर्नमेंट शामिल किया गया, वित्त मंत्री बना दिया गया। तो आप सोच सकते हैं कि देश में हो क्या रहा है।
तो सुना आपने सुना होगा किस तरीके से तमाम मुद्दों पर भाजपा सरकार को घेरते हुए नजर आए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या अगर लोकतंत्र की हत्या हो रही है तो क्या खुद को पहचानने की जरूरत नहीं है? मौन हमेशा बुद्धिमत्ता को दर्शाता नहीं है, ये भी ध्यान रखना। अगर आप हमेशा मौन है तो ये आपकी बुद्धिमत्ता नहीं है। अगर केंद्र सरकार हमेशा मौन है तो उसको कम से कम आगे आना पड़ेगा और ये बताना पड़ेगा कि आप देश में किस तरीके की मिसाल आप पेश करना चाहते हैं, किस तरीके से आप अलग हैं तमाम पार्टियों से और आप पर यह दाग क्यों लग रहा है कि आपके आने के बाद लोकतंत्र की हत्या हुई है। लेकिन यहां पर आरोप और प्रत्यारोप का बयानी बवाल का माहौल बन जाता है। बयानी बवाल में आगे क्या कुछ होता है इस रिपोर्ट को आप देखिए। आप अगर अखबार पढ़ेंगे तो जिन शब्दों का प्रयोग सर्वाधिक किया गया है बंगाल के पंचायत के चुनावों को लेकर, वो शब्द है फायरिंग, गोलीबारी, बॉम्बिंग, बमबारी, बोगस वोटिंग, रिगिंग, मतपेटियों का जलाना, मतपेटियों को फेंकना। कोई तालाब में फेंक रहा है मतपेटियों को तो कोई वोट रिगिंग करके किस प्रकार से जीता जा सकता है, टीएमसी उस प्रयत्न में, उस यत्न में लगी है। जिस डेमोक्रेसी में, जिस लोकतंत्र में फायरिंग, बॉम्बिंग, हत्या, रिगिंग ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है, उस लोकतंत्र का क्या वजूद है, आप जरा सोच के देखिए। बंधुगण, आप सभी जानते हैं कि जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, हमने लगभग 6000 पोलिंग बूथों पे रीपोलिंग का डिमांड किया था। इस कदर एक बायसनेस के साथ ये पोलिंग हुई है। आप सबने सुना था सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने क्या कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने ताकीद किया था राज्य सरकार को कि आप सही तरीके से तटस्थ होकर केंद्रीय बल के साथ, सेंट्रल फोर्सेस के साथ चुनाव कराइए। सेंट्रल फोर्सेस तो गई, मगर डिप्लॉयमेंट जो सेंट्रल फोर्सेस के हुए उनका ठीक तरह से डिप्लॉयमेंट राज्य की सरकार ने नहीं किया। जो सेंसिटिव बूथ होती है उनकी संख्या छुपाई गई, सेंसिटिव बूथ का डाटा दिया नहीं गया। सेंट्रल फोर्सेस के होने के बावजूद 45 लोगों की हत्या, यह दिखाता है कि राज्य सरकार किस प्रकार से एक प्रायोजित रूप से इन हत्याओं को अंजाम दे रही थी। यह एक स्टेट स्पॉन्सर्ड मर्डर है। ये जितने लोग मारे गए हैं यह प्रायोजित है। दिस इज नॉट एक्सीडेंटल, दिस इज स्टेट स्पॉन्सर्ड मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी इन वेस्ट बंगाल। और केवल राजनीतिक पार्टी ही स्पॉन्सर कर रही है ऐसा नहीं है। इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, संस्थागत मर्डर है, अर्थात इसमें पुलिस प्रशासन से लेकर जो डिस्ट्रिक्ट अधिकारी होते हैं और जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं वह सब सम्मिलित हैं। एक तरह से सबके मिली भगत से ये स्टेट स्पॉन्सर्ड इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मर्डर आज वेस्ट बंगाल में हो रहा है। तो देखा आपने इस रिपोर्ट को देखने के बाद आपको पता लग गया होगा कि नेता यहां पर लोकतंत्र को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हत्याएं दोनों तरफ से चल रही हैं, दोनों तरफ से बयान चल रहा है। बयानी बवाल में आपने क्या सुना? क्या आपको लगता है कि लोकतंत्र को बचा पाएंगे इस तरीके के नेता? क्या आपको लगता है कि लोकतंत्र असुरक्षित है, और अगर असुरक्षित है तो क्यों है और कैसे बचाव किया जा सकता है, इसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के इस खास प्रोग्राम बयानी बवाल में बस इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट।